पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 233 रुपये 89 पैसे तक पहुँच गई। डीजल के नर्ख 59 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल का रेट 29 रुपये 39 पैसे बढ़ गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। भाईजान गोली मार दें और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कोई वो कह रहे हैं इमरान खान बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, IMF बढ़ा रही है। भाई कारोबार में भी तो कोई रिलीफ दे ना। ये पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, ये गरीब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको तो पता ही नहीं है कि घी किस भाव है। ये हंसते हैं, सीरियस मैं कह रहा हूँ। ये पेट्रोल बढ़ रहा है ना, हमारे तमाशे देख के हंसेंगे कि ये जिसकी 20,000 रुपये अगर सैलरी है वो 300 रुपया 250 रुपया लीटर फ्यूल कहाँ से वो बच्चों की रोटी पूरी करेगा, या खाने पीने की अशिया पूरी करेगा, या वो अपना रेंट देगा किराए का। ये जो आवाम पे वोट डाल रहे हैं, गरीबों पे वोट डाल रहे हैं, इससे बेहतर है अपने अरबों खरबों रुपया जो बाहर लेके बैठे हैं उसमें से लाकर कर्ज भी उतार सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम बिलबिला उठे। हुक्मरानों ने जीना दोभर कर दिया। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शहरियों का वावेला। PTI हुकूमत के माहिदों के सबब हाथ बंधे हुए हैं। इमरान खान ने नूनी को ट्रैप करने के लिए चालें चली। मजीद मुश्किल फैसले भी करना पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत लेने का फैसला हमारा था, ये बोझ भी हमें उठाना होगा। मुश्किलात के बाद आसानी भी आएगी। मुसद्दिक मलिक की यकीन दहानी। 20 रोज़ में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपये फ़ी लीटर महंगा। 26 मई को 30, 2 जून को फिर 30 और आज 24 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। 3 हफ्ते में डीजल के नर्ख 120 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए। महंगाई की दुहाई देते आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। ये आवाम के ऊपर खुदकुश हमला है। 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान के लोगों की आमदन इतनी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं। अपने अखराजात जो है वो ये कम नहीं कर रहे, और साजिश के तहत आने वाली हुकूमत रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रही। इमरान खान आज इक़्तिदार में होते तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ रही होती। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 1 माह से भी कम मुद्दत में पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा नहायत शर्मनाक है। हुक्मरान नहायत ढिटाई और सफाकियत से आवाम के रगों से खून का आखिरी खतरा भी निचोड़ना चाहते हैं। फरूख हबीब। गवर्नर के तलब करदा इजलास में पंजाब का बजट पेश। मजमूई हजम 3,226 अरब, आमदन का तखमीना 2,329 अरब रुपए। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये माहवार करने की तजवीज़। आम आदमी को सस्ते आटे की फरहमी के लिए 200 अरब रुपये का खुसूसी पैकेज। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपये मुख्तस। सूबे में सेहत कार्ड के तहत इलाज की सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मिलेगी। 1 जुलाई से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। मुश्किल हालात के बावजूद टैक्स फ्री और आवाम दोस्त बजट पेश किया। जनूबी पंजाब तालीम, सेहत और समाजी शोबों की तरक्की के लिए वसाइल में खातिर खा इजाफा। तनख्वाहें बढ़ने से मुलाजिमीन को रिलीफ मिलेगा। सस्ते आटे के अलावा 134 अरब रुपये के रियायती पैकेज के तहत अशाए खुरनोश की दस्तियाबी भी यकीनी बनाई जाएगी। सूबे में कैंसर के मरीजों को अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मज़ीद इक़दाम के लिए पुराज़्म। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है?
ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवादर पंजाब ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। उजलत में पहला सेशन बर्खास्त करके नया सेशन बुलाया गया। वली रहमान के तीनों इक़दाम गैर आइनी हैं। राजा बशारत की गुफ्तगू। दोस्त मसारी को डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद का ऐलान। असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके वो हमने ख़त्म कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चारा जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिव्यू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DJSI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. गुज़िश्ता रोज़ कोई सियासी बयान नहीं दिया। ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। ये भी वाज़े कर दिया गया था कि कोई सबूत नहीं मिला। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी और फॉरम पर तहकीकात कराए, ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। पहले खिलाड़ियों की लफ्ज़ी अलगार, अब कप्तान की ललकार। असद उमर और शेरी मजारी के बाद तर्जुमान पाक फौज के बयानात पर इमरान खान खुद मैदान में कूद पड़े। क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं। कहते हैं कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात कराए। PTI चेयरमैन का सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन। जिसकी जिम्मेदारी बनती है कौमी सलामती का दिफा करना, ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि अगर बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है, अगर कौमी सलामती का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है तो उन्होंने दिफा करना है। सियासतदानों को आपस में सियासी मामलात जो हैं उनसे डील करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए अगर बार बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। DGISPR सियासी मामलात की तशरीह न करें। कौमी सलामती की पहली मीटिंग में शेरी मजारी और मैं शरीक था। हक़ाइक़ ये थे कि पाकिस्तान को साइफर धमकी मिली। कहा गया तहरीक कामयाब हो गई तो सब माफ़ हो जाएगा वरना पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहकीकात होने तक मामला ख़त्म नहीं होगा, चाहते हैं दोबारा ऐसा कुछ ना हो। शेरी मजारी का इज़हार ख्याल। एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमेरिकन सफ़ीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम से कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। फिर आपने 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक क्यों खामोशी रखी?
एक तरफ बैरूनी साजिश का शोर, दूसरी जानिब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का 8 माह पहले से इल्म था। इमरान खान इदारों पर हमलों में मसरूफ, इल्ज़ाम तराशी करने वाले झूठे बयानी की तरतीब तो सीधी कर लें। मरीम औरंगजेब की तनकीद, साबिक हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मनी गाला बना हुआ था वज़ीर इत्तलात का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म का खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशकई का दौरा, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। शहबाज शरीफ की दोस्त मुल्क को सरमायाकारी की दावत, सीपेक के तहत इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील का आज़म। बहादुरी का सिला, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर को मुलाकात के लिए बुलवा लिया। चलते ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाकर लोगों की जानें बचाने वाले शेर अहमद और फैसल बलोच को खिराज तहसीन तमग़ाए शुजाअत के लिए भी नामज़द की। अतात और वज़ीर दाखिला पंजाब होंगे, सूबाई हुकूमत ने कलमदान सौंप दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एफआईए ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनी सिलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार, परवेज इलाही के किरदार का तायुन बाद में किया जाएगा। एफआईआर का मतन। एफआईआर कटने के बाद मोनी सिलाही गिरफ्तारी देने एफआईए ऑफिस पहुंच गए। मुकदमा दबाव डालने की कोशिश करार, कोई नोटिस मिला ना, खौफजदा हूँ। टीवी पर राना सनाउल्लाह ने बताया कि 72 करोड़ रुपए का केस है। शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ 16 अरब के मुकदमात में काफ़ी पेशरफ हो चुकी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। काफ लीग रहनुमा की मीडिया टॉक, आज सुबह 8:30 बजे दोबारा पेश होने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सिलाही की गिरफ्तारी का फैसला पीटीआई दौर में हुआ। तहकीकात भी साबिक हुकूमत में हुई। काफ लीग रहनुमा नाराज ना हो, खातिर जमा रखें, ये इमरान खान का ही तोहफा है। राना सनाउल्लाह का जवाब। चौबीस करोड़ 50 लाख के असासों के मालिक शहबाज शरीफ 14 करोड़ के मकरूज। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए इजाफा, 14 करोड़ की सतह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 60 करोड़, आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख की जायदाद के मालिक। शाम महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख, असद उमर 68 करोड़ 71 लाख और शेख रशीद की असासों की मालियत 15 करोड़ 98 लाख रुपए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। ने 240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा, तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ जमातों के 25 उम्मीदवार आमने सामने। 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 1500 अहलकार तैनात होंगे। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा ईरान, बिलावल भुट्टो की सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुँचाया। दौरा पाकिस्तान की भी दावत। और आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1, इमामुल हक की 1 दर्जा तरक्की, दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। बॉलिंग कैटेगरी में ट्रेंट बोल्ट सर फहरिस्त, शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए।